हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और इसमें 146 से लेके 160 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एचपी जीके के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो इनके चारों ऑप्शन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा। 146 की बात की जाए तो शिमला में है, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शिमला के कुफरी में है। ठीक है, अब यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आलू से। तो आलू की किस में पूछी जाती है? तो कुफरी चंद्रमुखी आपने ध्यान में रखनी है। ये जो कुफरी जो किस्म थी इसका विकास हुआ था 1968 में, ये विकसित हुई थी 1968 में। इसमें कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अलंकार है, कुफरी जीवन है, कुफरी जवार है, कुफरी फुखराज है और कुफरी सतलुज। ये मुख्य है जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए और जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को आलू के बीज का घर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू के बीज का घर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बना दी जाए तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश राज्य बीज प्रमाण संस्थान संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य बीज प्रमाण संस्था जो सर्टिफिकेशन संस्था थी, इंस्टीट्यूट थी, इसकी स्थापना हुई 1979 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा से क्वेश्चन आपने क्या क्या ध्यान में रखना है? कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो धर्मशाला, कांगड़ा का धर्मशाला आपने बताना है। सबसे अधिक लघु उद्योग वाला आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना है। ठीक है, सोलन से आपको पता है एक तो मशरूम सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो मशरूम का विकास हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और है जो आपकी एसआरटी की इकाई यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद केलांग, केलांग से क्वेश्चन बनता है। एक तो 1869 में डाकघर शुरू किया गया यहाँ पर। ठीक है, और कुठ और मेवा की खोज की इकाई भी यहाँ पर है केलोंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने केलोंग से ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन 147, डैश गोम्पा की भित्ति चित्रों में अजंता की चित्रकारियों के साथ अत्यधिक समानताएं हैं। तो किसकी? 147 की बात की जाए तो ये तो राइट आंसर सभी को आता होगा, ताबो मठ। ताबो की बात की जाए तो ताबो 996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके दिमाग की उपज थी? तो ये रिचन सांगपो के दिमाग की उपज थी तांबो मठ। ठीक है, और इसमें 9 मंदिर, 23 चार्टन, एक भिक्षु कक्ष है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको घुरु घंटाल भी पता है कहाँ पर है। ठीक है, चंद्रा और भागा नदी के संगम पर ये पहाड़ी पर स्थित है घुरु घंटाल। ठीक है, 148 में बात की जाए तो इसमें कौन से जिले में सांगला घाटी स्थित है? सांगला घाटी की बात आई है तो सांगला घाटी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सांगला घाटी को ही बसप्पा घाटी कहा जाता है। बसप्पा घाटी की बात की जाए तो बसप्पा घाटी नाम ये बसप्पा नदी के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसे बसप्पा घाटी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपकी 148 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिरमौर की बात करेंगे, सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी, जिसे पांवटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा घाटी की बात कीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा घाटी के प्रसिद्ध नगर कौन कौन से हैं? तो बैजनाथ आपने ध्यान में रखना है, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और धर्मशाला, ये आपने ध्यान में रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल्लू घाटी के की बात की जाए तो इसे सिल्वर घाटी या चांदी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इस घाटी के मुख्य नगर है एक मंडी, मंडी का कुछ क्षेत्र आता है, भुंतर, मनाली और शामसी नगर। ये क्या है? इसके कुछ नगर है जो आपने ध्यान में रखने में पूछे जा सकते हैं। आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसे जाता है? राम सिंह ठाकुर को जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जराड़ फूक और जिन फूक एक प्रकार का है। तो ये एक प्रकार का क्या है? विवाह उत्सव है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चंबा और कांगड़ा की ये जनजातियों में प्रचलित है ये विवाह का प्रकार। ठीक है, और इसमें यहाँ माता पिता की सहमति के बिना की जाने वाली मैरिज है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रति व्यक्ति बचत में आगे है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रति व्यक्ति बचत में आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 151 की बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तारिक ए रियासत सिरमौर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये तो सभी को आता होगा, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है अपने सेशन में। ठीक है, ऑप्शन सी रणजौर सिंह। ठीक है, अक्षर सिंह की है बिलासपुर की कहानी पुस्तक। और आनंद चंद की बात की जाए, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनकी पुस्तक का नाम है। बाल गोविंद की बात की जाए तो लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश उर्फ सिरमौर, ये इनकी पुस्तक है बाल गोविंद की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने चार ऑप्शन। नेक्स्ट है गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर स्थित है? तो गुरु घंटाल की बात आई है, ऊपर भी हमने इसकी बात की। गुरु घंटाल की बात की जाए चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर, ये तुप चिलिंग गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना पद्म संभव ने की थी। 800 साल पुराना ये गोम्पा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी सदी में बना? तो मतलब 8वीं सदी में ये निर्मित है, ऐसा इसमें आंसर मिलता है। ठीक है, और ये सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है, एक और भी है संसूर गोम्पा की बात की है, 17वीं सदी में ये निर्मित हुआ था। ठीक है, धनकर गोम्पा भी आपका है, ये केलोंग से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था, वह कौन सा शासक था गुलेर रियासत का? तो गुलेर की बात की जाए तो गुलेर की बात आई है, तो सबसे पहले गुलेर का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो ग्वालियर इसका वास्तविक नाम था। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हरिचंद ने की 1405 ईस्वी में। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा, हुआ क्या था 1641 से 42 में जो मानसिंह थे, इसने माउंट कोट और तारागढ़ पर कब्जा कर लिया था, जिससे क्या हुआ था, मुगलों की भी सहायता की थी इन्होंने, और जो शाहजहां थे वो खुश हो गए थे, और खुश होने के कारण इन्होंने क्या किया था, इन्हें शेर अफगान का नाम दिया था, या उपनाम दिया था, या उपाधि दी थी, ये मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? मानसिंह, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मानसिंह की बात की जाए 1635 से लेके इनका समय माना जाता है। ठीक है, और विक्रम सिंह भी ऑप्शन में आया। विक्रम सिंह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शासक ऐसा था जो शारीरिक रूप से मतलब शक्तिशाली था? ठीक है, तो शारीरिक रूप से शक्तिशाली विक्रम सिंह था। इनसे मतलब एक कहा जा सकता है कि ये उंगलियों से नारियल तोड़ सकते थे, मतलब इतनी शक्ति थी इनको, मतलब इतना बलशाली थे ये, और इनका समय 1661 से रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 155, किन्नौर बुशहर राज्य का एक भाग था। ठीक है, बुशहर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी, इसका प्रथम शासक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, काफी घुमाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, प्रद्युम्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट बॉक्स में मुझे संसार चंद के बारे में आप बताएंगे और सुशर्मा चंद के बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मैंने दिए हैं, इनको आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल। ठीक है, जिससे कि आपका भी मतलब आपकी भी जो आपकी नॉलेज होगी वो शेयर होगी। ठीक है, विजातीय युग्म का चयन कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? 156 की बात की जाए तो बस ड्राइवर। ठीक है, बस ड्राइवर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 157, वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले संपूर्ण स्वच्छ पंचायत कौन सी थी? तो कौन सी थी संपूर्ण स्वच्छ पंचायत की बात की गई है 157 की बात की जाए तो ऑप्शन इसका गोहर विकासखंड की कीलिंग पंचायत, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 158, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में संपूर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने स्कूल खोलने जा रही है? कितने स्कूल खोलने जा रही है 158? तो ये 100 स्कूल खोलने जा रही है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर योजना किस स्टेट से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर प्रतिमा स्थापित की गई? तो कहाँ पर स्थापित की गई?
159 की बात की जाए तो ये की गई ऑप्शन आपका शिमला के रिज मैदान पर पद्मदेव परिसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 160, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लेह में किया गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, HPGK के ये क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।